हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की ये कहानी है अक्टूबर 2022 की कि जब देसी साख्ता लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के पहले बेड़े को भारतीय फिजाइया में बाकायदा तौर पर शामिल कर लिया गया। 2 इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर को रस्मी तौर पर जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर वाक़े 143 हेलीकॉप्टर यूनिट धनुष में शामिल किया गया था। उस मौका पर खिताब करते हुए भारतीय फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि ये हेलीकॉप्टर आलमी सतह पर दस्तयाब लड़ाका हेलीकॉप्टरों से बहुत ज्यादा बेहतर है। लड़ाका हेलीकॉप्टर के तेज रफ्तार ऑपरेशंस को यकीनी बनाने के लिए उनका इंतखाब पेशा वाराना अहलियत की बुनियाद पर किया गया है। तब भारत के वजीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा था कि यह हेलीकॉप्टर बर्री फौज और फिजाइया दोनों की जरूरियात को पूरी करने की ताकत रखता है। इंडिया में इस नौयत के हेलीकॉप्टर को बनाने की बात पहली मर्तबा सन 1999 की कारगिल जंग के बाद उस वक्त शुरू हुई कि जब इंडियन फौज को ऊंचे और दुश्वार गुजार इलाकों में एक मौसर मगर हल्के जंगी हेलीकॉप्टर की कमी महसूस हुई। वजन में हल्के इस जंगी हेलीकॉप्टर को इंडिया में ही डिजाइन और तैयार किया गया। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। इस हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किए गए तकरीबन 45% पुर्जे देसी साख्ता हैं और मुस्तकबिल में ये तादाद 55% तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया गया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को दुनिया की बेहतरीन फाइटर फ्लाइंग मशीनों में से एक समझा जाता है। इंडियन हुकाम के मुताबिक ये दुनिया का वाहिद लड़ाका हेलीकॉप्टर है जो इंडियन फौज की मखसूस जरूरियात को पूरा करने वाले हथियारों और ईंधन के साथ 5000 मीटर यानी तकरीबन 16000 फुट की बुलंदी पर भी लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। 3 मार्च सन 2022 को नरेंद्र मोदी की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए सलामती ने 3800 करोड़ रुपए की लागत से इस हेलीकॉप्टर के 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वेरिएंट्स की खरीदारी की मंजूरी दी थी, जिसमें बुनियादी ढांचे की लागत 377 करोड़ रुपए थी। मंजूर शुदा हेलीकॉप्टरों में से 10 इंडियन फिजाइया के हैं जबकि 5 बर्री फौज को दिए जाएंगे। इंडियन हुकाम के मुताबिक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के फ्लाइट टेस्ट मुख्तलिफ इलाकों और सतह समंदर से लेकर सियाचिन रेंज की बुलंदियों तक किए गए। नेज़ इन हेलीकॉप्टरों को इंतहाई गर्म और सर्द मौसम और सहराई हालात में भी आजमाया गया है। अब तक इस हेलीकॉप्टर के 4 प्रोटोटाइप 234 परवाजों के साथ 15000 घंटों की परवाजें मुकम्मल कर चुके हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग के अमल को मकामी बनाने की गर्ज से इस प्रोसेस में 70 वेंडर्स के साथ साथ हेलीकॉप्टर के छोटे निज़ामों और पुर्जाजात की तैयारी के अमल में लगभग 250 वेंडर्स शामिल थे। मजीद 6 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स 31 मार्च सन 2023 तक इंडियन फिजाइया के हवाले कर दिए जाने का भी वादा किया गया था। इंडियन फिजाइया के मुताबिक ये पहला देसी मल्टी रोल यानी मुख्तलिफ किरदार निभाने वाला जंगी हेलीकॉप्टर ताकतवर जमीनी हमला करने के साथ साथ फिजाई जंगी हमला करने की भी सलाहियत रखता है। यह हेलीकॉप्टर तेज रफ्तार, वसी रेंज, ऊंचाई पर बेहतर कारकर्दगी दिखाने, दुश्मन के फिजाई दफा को तबाह करने और इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए हर मौसम में साजगार है। भारतीय हुकाम की जानिब से बताया गया है कि यह हेलीकॉप्टर इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और जंगल और शहरी माहौल में जमीनी अफवाज की मदद के लिए एक ताकतवर हथियार साबित होगा। यह हेलीकॉप्टर खुद को दुश्मन के रेडार की नजरों से महफूज रखते हुए उड़ने की सलाहियत रखता है और गहरे अंधेरे में भी कारआमद है। ये जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है और इसमें नस्ब बंदूकें और हवा से हवा में मार करने वाले ताकतवर मिसाइल इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। यह हेलीकॉप्टर बुलंदी परवाह के अहदाफ पर हमला करने की भी पूरी सलाहियत रखता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पहले प्रोटोटाइप ने 29 मार्च सन 2010 को अपनी पहली परवाज की थी। उसके बाद से इस पर मुसलसल काम जारी था और मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जा रहे थे। यह हेलीकॉप्टर 20 mm नोज गन, 70 mm रॉकेट टैंक शकन गाइडेड मिसाइल जिसका नाम धरुस्तर है और फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल मिस्ट्रल 2 से लेस है। भारतीय हुकाम का दावा है कि इस हेलीकॉप्टर से वो चीन को भारतीय इलाकों में कार्रवाइयां करने से न सिर्फ रोक सकता है बल्कि उनके लिए मजीद मुश्किलात भी खड़ी कर सकता है। जबकि पाकिस्तान के पास भारत के इस जदीद हेलीकॉप्टर का मुकाबला करने के लिए मेल Mi-24 जंगी हेलीकॉप्टर मौजूद है। ये दरअसल रूस का बनाया हुआ लड़ाका हेलीकॉप्टर है जो जमीनी अफवाज की मदद करने के लिए इस्तेमाल में आता है। यह हेलीकॉप्टर खास तौर पर टैंकों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। इस हेलीकॉप्टर में 8 अफराद सफर कर सकते हैं। इसे रूसी कंपनी रोस्टोटोल ने बनाया था। इसमें एक पायलट और उसके एक मददगार की गुंजाइश होती है। इस पर 5 रूटर ब्लेड्स हैं। मेल Mi-24 तकरीबन 335 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से प्रवास कर सकता है। ये 450 किलोमीटर तक उड़ सकता है और 4800 मीटर की बुलंदी तक जा सकता है। इसके आगे 12.7 मिलीमीटर धाने की 4 बैरल वाली गन नस्ब है। इसके अलावा 4 रॉकेट
लॉन्चर इस पर लगाए जा सकते हैं, जिसमें 20 S-8 के अलावा 80 मिलीमीटर के रॉकेट और 4 9 मिलीमीटर के 17P मिसाइल नस्ब किए जाते हैं। कहा जाता है कि मेल Mi-24 की तरक्की का आगाज 60 की दहाई में हुआ था। इस हेलीकॉप्टर की पहली तजर्बाती परवाज 1969 में की गई थी। उस वक्त पाकिस्तान और रूस के अलावा पूरी दुनिया के 50 ममालिक की अफवाज में इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है। सवेती फौज ने 1989 में मेल Mi-24 हेलीकॉप्टर को अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया था। सवेती फौज के पास अफगानिस्तान में तकरीबन 1000 हेलीकॉप्टर थे और काबिल, कंजोर, बदखशान, बकराम, कंधार, नंगरहार और आसादाबाद के हवाई अड्डों में ये हेलीकॉप्टर खड़े किए जाते थे। उस जमाने में मेल Mi-24 रूसी फौज का सबसे खतरनाक हथियार था। 1985 में CIA ने अफगान लड़ाकों को स्टिंग्स मिसाइल दिया, जिसकी मदद से उन्होंने रूस के कम से कम 300 हेलीकॉप्टरों को गोली मारकर निशाना बनाया था। मगर पाकिस्तान ने इन हेलीकॉप्टर्स को जब भी इस्तेमाल किया है तो उनका भरपूर फायदा हासिल करने में कामयाब रहा और आज भी भारत का मुकाबला करने के लिए जदीद से जदीद तर हेलीकॉप्टर्स की मुसलसल मदद ले रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा।